हेलो दोस्तों, मैं रोहित ए टू इंडिया बाय रोहित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे और बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं विश्व की। मैंने लिया है चैप्टर विश्व की जल संधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज हम जल संधियों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको हम पढ़ने वाले हैं और किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो उनसे संबंधित हम आज पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि जलसंधियों से संबंधित जो भी विश्व की प्रमुख जलसंधियाँ थी उनसे संबंधित मैंने एक वीडियो कंटेंट वाइज अपलोड भी कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल में जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो इस वीडियो में बचे कुचे होंगे और उस वीडियो को आप जब देखेंगे तो दोनों वीडियो को जब देखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करते हैं कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि बात करें, पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि जिब्राल्टर जलसंधि किन के बीच है, पूछा जाता है। यदि जलसंधि की हम बात करें तो कोई भी जलसंधि होती है वो दो जल के बड़े बड़े भाग जो होते हैं उनको जोड़ती है एवं दो स्थल के भाग जो होते हैं बड़े बड़े उनको अलग करती है। ठीक है, तो सीधी सी बात आप समझ लो कि जल के भाग जो बड़े बड़े होते हैं उनको जोड़ती है और स्थल के भागों को अलग करती है। तो बात करते हैं पहला क्वेश्चन, जिब्राल्टर जलसंधि किन के बीच है। तो मैं आपको दोनों तरह की बातें ही बता दूंगा कि ये किन को जोड़ती है एवं किन को अलग करती है। तो जिब्राल्टर जलसंधि जो है ये जोड़ती है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। भूमध्य सागर प्लस अटलांटिक महासागर। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जो संधि है इसे हम जिब्राल्टर जल संधि के नाम से जानते हैं। और यदि बात करें कि अलग किन को करती है तो ये अलग करती है, जैसे बात करें यूरोप प्लस अफ्रीका। ठीक है, यदि आपसे महाद्वीप पूछे जाए कि किन महाद्वीपों को जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है तो यूरोप और अफ्रीका। और यदि इनके देशों की बात की जाए तो यूरोप का देश है स्पेन। ठीक है, स्पेन और अफ्रीका का है मोरक्को। तो यूरोप के स्पेन और अफ्रीका के मोरक्को को ये दोनों जिब्राल्टर जलसंधि अलग करती है। ठीक है, तो आपको मैंने तीनों प्रकार के क्वेश्चन आपको बता दिए कि ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है एवं यूरोप के स्पेन एवं अफ्रीका के मोरक्को को मतलब अलग करती है। ठीक है, तो अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की हम, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ता है। तो भूमध्य सागर एवं लाल सागर के बीच जोड़ने वाली एक नहर है जिसे हम कहते हैं स्वेज नहर। स्वेज नहर स्वेज नहर है जो कि भूमध्य सागर एवं लाल सागर के बीच पड़ती है। और यदि बात करें तो स्वेज नहर जो है वो मिस्र की राष्ट्रीय नहर के नाम से भी जानी जाती है। इसकी स्थापना हुई थी 1859 में और ये 1859 में ये इसका बनना प्रारंभ हुआ था और 1869 में ये बनकर ये प्रारंभ हुई थी। इसमें ये एक जहाजी नहर है, इसमें जहाज भी मतलब चलते हैं। तो भूमध्य सागर एवं लाल सागर को कौन जोड़ती है तो स्वेज नहर जोड़ती है। इसकी स्थापना 1859 में प्रारंभ हुई थी बनना और 69 में ये पूर्ण रूप से बन गई थी और मिस्र की ये राष्ट्रीय नहर है। बात करते हैं उत्तरी सागर एवं बाल्टी सागर को कौन जोड़ता है। उत्तरी सागर एवं बाल्टी सागर को कौन जोड़ता है तो ये एक नहर है जिसकी बात करें हम कील नहर। कील नहर है जो कि उत्तरी सागर और बाल्टी सागर को जोड़ती है। आपसे पूछा जाएगा कि उत्तरी सागर और बाल्टी सागर को जोड़ने वाली कौन सी नहर है तो कील नहर। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डोबर जलसंधि डोबर से जलसंधि किन के बीच है। डोबर की यदि हम बात करें तो कोई भी जलसंधि होती है वो दो बड़े स्थलीय भागों को अलग करती है एवं दो जलीय भागों को जोड़ती है। तो हम दोनों तरह की बातें इसमें समझेंगे। डोबर जलसंधि की बात करें तो ये ब्रिटेन एवं फ्रांस। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों देश हैं तो देशों को अलग करेगी क्योंकि दोनों स्थलीय हैं। तो ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करती है डोबर जलसंधि। और ये जोड़ती किनको है तो जोड़ती है उत्तरी सागर प्लस इंग्लिश चैनल।
उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को ये जल संधि जोड़ती है, डोबर जल संधि। और पूछा जाए कि अलग किनको करती है, तो ब्रिटेन एवं फ्रांस। मैंने आपके दोनों तरह के क्वेश्चन आपको बता दिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कुक जल संधि किनके बीच है? कुक जल संधि किनके बीच है? तो ये कुक जल संधि जो है न्यूजीलैंड के उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप, न्यूजीलैंड जो कि दो दो द्वीपों में बसा हुआ एक देश है न्यूजीलैंड। और यदि बात करें जैसे उत्तरी द्वीप और एक है दक्षिणी द्वीप, ठीक है, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। कुक जल संधि जो है न्यूजीलैंड दो द्वीपों में बसा है, एक है उत्तरी द्वीप, और उत्तर का जो द्वीप है उसे उत्तरी द्वीप के नाम से जानते हैं, और जो दक्षिण में उसे हम दक्षिणी द्वीप। तो इन्हीं दोनों द्वीपों के बीच में, जैसे यह है उत्तरी, ये दक्षिणी, इन दोनों के बीच पड़ती है ये कुक जल संधि। जैसे ये हो गया उत्तरी और ये हो गया दक्षिणी। तो इस प्रकार से उसकी स्थिति है न्यूजीलैंड की, ठीक है। तो ये अगर स्थिति पूछे जाए तो न्यूजीलैंड, ठीक है, ये न्यूजीलैंड के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग को जोड़ती है कुक जल संधि। बात करते हैं हम नेक्स्ट। मैंने जैसे क्वेश्चन जिस प्रकार से भी पूछे जाते हैं मैंने उस प्रकार से इनको बनाया है। जैसे कोई भी जलसंधि देकर पूछा जाता है कि जैसे मलक्का है, बाबल मंदेब है, हारमोज है, बेरिंग है, इस प्रकार से 4 जलसंधियाँ दे दी जाती हैं और पूछा जाता है कि ये मिलाती किनको है। मतलब इस प्रकार से एक मतलब डायग्राम दिया जाता है कि मिलाती किसको है, ठीक है। तो हालांकि मैंने आपकी जो भी संभावनाएं थी उनको सभी को मैंने फिल किया है। जैसे अलग किनको करती हैं, तो मैंने दोनों तरह के ही क्वेश्चन बना दिए हैं इसमें, एक ही क्वेश्चन में 2 तरह के क्वेश्चन बना दिए हैं मैंने, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं कि जैसे मलक्का की जलसंधि है, मैं आपको समझाता हूं कि मलक्का की जलसंधि जो है वो किनको जोड़ती है। हमें कूट मिलाने हैं, सबसे पहली बात हमें मिलाने, क्योंकि ये सब ऊपर नीचे मैंने करके रखे हैं। तो मलक्का की जलसंधि मैंने आपको बताया कि 2 जलीय भागों को जोड़ती है, ठीक है। तो पहले हम ढूंढते हैं कि किनको जोड़ती है मलक्का। तो यहाँ पे फारस नहीं, चुकची नहीं, अंडमान सागर जो है, अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर। पूछा जाता है कि मलक्का की जलसंधि किन 2 जलीय भागों को जोड़ती है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि अंडमान सागर दे दिया जाता है, और अंडमान सागर जो है वो बंगाल की खाड़ी में है। तो आप समझ लीजिए कभी कभार ऐसा होता है कि अंडमान सागर ना देकर बंगाल की खाड़ी दे दिया जाता है, तो आप समझ लें, ठीक है। तो अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर, और मैं दक्षिण चीन सागर की भी बात बता दूं, कभी कभार ऐसा होता है कि जावा सागर दे दिया जाता है, जावा सागर जो कि दक्षिण चीन सागर का भाग है, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि दक्षिण चीन सागर भी दे दिया जाता है और कभी कभार जावा सागर। तो अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर, जो भी संभावनाएं उचित हों आप उसमें लगा लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि मलक्का जलसंधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। अब बात करते हैं कि अलग किनको करती है। तो ये पूरा का पूरा कूट एक ही होगा, लेकिन यहाँ से बदले हुए हैं। अब अलग किनको करती है, तो मलेशिया और इंडोनेशिया, ठीक है। तो मलक्का जलसंधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है, एवं मलेशिया और इंडोनेशिया ये दोनों द्वीपीय देश हैं, तो इन दोनों को अलग करती है। अब बात करते हैं बाबल मंदेब। ये बाबल मंदेब जो जलसंधि है एक किनको जोड़ती है एवं किनको अलग करती है। बाबल मंदेब जो है ये जोड़ती है लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को, ठीक है। लाल सागर जो है और अदन की खाड़ी, इन दोनों को जोड़ती है। ये दोनों जलीय भाग हैं, लाल सागर एवं अदन की खाड़ी। अब एक अलग किनको करती है तो वो भी बता दें। जैसे एक कूट पूरा का पूरा मैंने सीधे ही रखा है, और लेकिन इधर से जलसंधियाँ अलग हैं, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये जोड़ती है जिबूती, जो कि अफ्रीका का एक देश है, ठीक है। जिबूती अफ्रीका का देश है, और यमन जो कि एशिया का देश है। तो पूछा जाएगा कि बाब मंदेब जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है। तो कभी कभार यहाँ से मैं 3 क्वेश्चन आपको बता दूँ। पहले पूछा जाएगा कि किन सागरों को जोड़ती है, ठीक है। तो लाल सागर एवं अदन की खाड़ी इन दोनों को जोड़ती है बाब मंदेब जल संधि। अब पूछा जाएगा कि किन 2 महाद्वीपों को अलग करती है। तो कभी कभार महाद्वीप डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, तो अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को अलग करती है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि देश पूछा जाए कि जिबूती और यमन इन दोनों को अलग करती है, ठीक है। तो मैंने आपकी जितनी भी संभावनाएं थी सभी को बता दिया। अब मैं बताता हूँ तीसरी जलसंधि। जो तीसरी जलसंधि है हारमोज जलसंधि, ये किनको अलग करती है और किनको जोड़ती है। तो ये है फारस की खाड़ी। आप देख भी सकते हैं, आप अपने आप भी अनुमान लगाकर इसको हल कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। जैसे हारमोज जलसंधि है ये फारस की खाड़ी
ठीक है। भारत की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी इन दोनों को जोड़ती है। मैंने प्लस भी लगाया है इसलिए कि यहाँ ये जोड़ती हैं, ठीक है। तो भारत की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी इन दोनों को हार्मुज जलसंधि जोड़ती है। मैंने ऊपर भी लिखा है कि मिलाती हैं, किसको मिलाती हैं और किनको अलग करती हैं, ठीक है। तो आप ऊपर भी देख कर अनुमान लगा सकते हैं। हार्मुज जलसंधि भारत की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी इन दोनों को जोड़ती है। और बात करें कि अलग किनको करती है, तो ईरान ईरान हालांकि ईरान और ओमान दोनों के दोनों एशिया के ही देश हैं, तो इसलिए यहाँ पर महाद्वीप की कोई भी ज़रूरत नहीं। तो ईरान और ओमान इन दोनों को अलग करती है। हार्मुज जलसंधि भारत की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, ठीक है। और ईरान और ओमान इन दोनों को अलग करती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। जैसे यहाँ पर चौथा दिया विकल्प बेरिंग जलसंधि। यदि हम बेरिंग जलसंधि की बात करें तो बेरिंग जलसंधि की यदि हम बात करें तो ये जोड़ती है चुकची सागर और बेरिंग सागर, ठीक है, ये हैं, ठीक है। तो चारों कूट हमने मिला लिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेरिंग जलसंधि जो है चुकची सागर, ठीक है, जो कि आर्कटिक महासागर का एक छोटा सागर है। आर्कटिक महासागर का एक छोटा सागर है चुकची सागर। और बेरिंग सागर की यदि बात करें तो बेरिंग सागर जो है वो प्रशांत महासागर का छोटा सागर है, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा होता है, मैं आपको जितनी भी संभावनाएं हो सकती हैं मैं आपको सभी बता देता हूँ, जैसे कि आपके कोई भी क्वेश्चन ना छूटें। तो चुकची सागर है ये आर्कटिक महासागर का एक छोटा सागर है, और बेरिंग सागर है जो कि प्रशांत महासागर का एक छोटा सागर है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि इन दोनों को ही देखकर पूछा जाएगा कि बेरिंग जलसंधि किनको जोड़ती है, तो इन दोनों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं। कभी कभार ऐसा होगा कि चुकची सागर की जगह ना देकर आर्कटिक महासागर और बेरिंग सागर की जगह ना देकर प्रशांत महासागर भी पूछा जा सकता है। तो ये तो हो गए। अब बात करते हैं कि अलग किनको करते हैं। तो रूस और अलास्का, मैं आपको एक ही जलसंधि से 4-5 क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। तो रूस एवं अलास्का, ठीक है, इन दोनों को अलग करती है बेरिंग जल संधि, ठीक है। तो रूस एवं अलास्का। अब मैं आपको बता दूं कि एक और टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे रूस और अलास्का पूछा गया। रूस हो गया एशिया का देश, अलास्का है जो कि यूएसए अर्थात यूएसए में है, लेकिन यह है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। अगर यहाँ से महाद्वीप भी पूछे जाएं तो भी पूछा जा सकता है। रूस जो कि एशिया महाद्वीप का देश है और अलास्का यूएसए में पड़ता है, अर्थात ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप का देश है। तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि एशिया और उत्तर अमेरिका महाद्वीप के को अलग करती है, इस प्रकार से भी पूछा जाता है बेरिंग जल संधि। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। यदि हम नेक्स्ट की बात करें, मैंने लिखे हैं 6 को, इसमें ABCDEF मतलब 6 लिखे हैं, और इनको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। जल संधियाँ दी हैं, मिलाती किनको हैं और अलग किनको करती हैं, तीनों ही कूटों को हम पढ़ने वाले हैं। जैसे यदि बात करें हम कि युकाटन जल संधि है, ठीक है, ये 2 जल संधियाँ ऐसी हैं कि मैंने सीधी ही लिख दी हैं आपको, इनको मिलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये दोनों के दोनों सीधी ही हैं, इन चारों को हम मिलाएंगे। तो युकाटन जल संधि ऐसी जल संधि है, यदि आपसे पूछा जाए कि युकाटन जल संधि किनको जोड़ती है एवं किनको अलग करती है, तो मैंने बताया था यदि आपने वो मैप वाली वीडियो देखी है तो आप बहुत ही अच्छे से गैस कर सकते हैं कि किनको जोड़ती है किनको अलग करती है। तो मैं युकाटन जल संधि, ये 2 कूट जो हैं ये सीधे ही हैं और इनको मिलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो युकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर, ठीक है। युकाटन जल संधि जो है मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर इन दोनों को जोड़ती है। पूछा जाएगा कि युकाटन जल संधि किनको जोड़ती है, तो मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर। अब ये पूछा है कि अलग किनको करती है, तो मैक्सिको, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो भी जल संधियाँ होती हैं वो जलीय भागों को, 2 जलीय भागों को जोड़ती हैं एवं 2 जो स्थलीय क्षेत्र होते हैं उनको अलग करती हैं। तो जो मैक्सिको और क्यूबा, ठीक है, मैक्सिको और क्यूबा को अलग करती हैं। मैं आपको एक संभावना और बता दूं, जो मैक्सिको है और क्यूबा, ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि क्यूबा ना देकर यहाँ पर वेस्ट इंडीज भी दिया जा सकता है, क्योंकि क्यूबा जो है वो वेस्ट इंडीज द्वीप समूह का एक देश है, ठीक है। तो आपको ये भी संभावना मैं बता दूं। हालांकि मैक्सिको एवं क्यूबा के नाम से भी पूछा जा सकता है और मैक्सिको एवं वेस्ट इंडीज द्वीप समूह के नाम से भी पूछा जाता है। तो आपको जितनी भी संभावना है मैं बता देता हूँ। बात करते हैं फ्लोरिडा की। जो फ्लोरिडा की जलसंधि है ये मैक्सिको की खाड़ी और उत्तर अटलांटिक महासागर जो है इन दोनों को जोड़ती है।
फ्लोरिडा की जलसंधि, मैक्सिको की खाड़ी और उत्तर अटलांटिक महासागर। अब इन दोनों को जोड़ती तो अलग किनको करती है, तो यूएसए अर्थात अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा। ठीक है, तो क्यूबा की जगह पर आप अनुमान लगा रखें कि यहाँ पर वेस्ट इंडीज भी दिया जा सकता है। हालांकि इसे भी याद रख सकते हैं कि यूएसए और क्यूबा को अलग करती है। बात करते हैं नेक्स्ट की, जैसे डेविड जलसंधि पूछा गया है कि डेविड जलसंधि किनको जोड़ती है एवं किनको अलग करती है। अब हम यहाँ पर ढूंढेंगे कि ये चारों विकल्प ऊपर नीचे हैं, तो अब इनको हम हल करेंगे। ठीक है, ये चारों, तो अब हम देखते हैं कि ये किनको जोड़ती हैं एवं किनको अलग करती हैं। जैसे डेविड जलसंधि अब हम बोलते हैं जो कि बैफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर। ठीक है, जो डेविड जलसंधि है ये बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर, डेविड जलसंधि बीच में पड़ती है और इसके उत्तर में पड़ता है बैफिन की खाड़ी और दक्षिण में पड़ता है अटलांटिक महासागर। तो इन दोनों के बीच में पड़ती है डेविड की जलसंधि। अब हम देखते हैं कि अलग किनको करती है, तो ये कनाडा और ग्रीनलैंड। ठीक है, कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग करती है डेविस जल संधि। बात करते हैं हडसन की, जो हडसन की जल संधि, अब हडसन से आप हडसन की खाड़ी को मिला सकते हैं। जो हडसन की जल संधि, ये जल संधि है, मैंने लिखा नहीं है पूरा, आप इसको गैस कर सकते हैं। तो हडसन की जल संधि जो है वो हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर, और आपको मैं बता दूं अटलांटिक महासागर का एक छोटा सागर है लेब्राडोर सागर। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर भी दिया जा सकता है, और कभी कभार अटलांटिक महासागर भी दे देते हैं। ठीक है, तो लेब्राडोर आप लिख लेंगे यहाँ पे, लेब्राडोर सागर। ठीक है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर भी दिया जाता है कई बार, और कई बार अटलांटिक महासागर। तो वो ऐसा होता है, एग्जामिनर का मन होता है वो उस प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि लेब्राडोर सागर भी दे सकता है। आपने यदि मैप से अच्छे से पढ़ा है तो आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी, इसीलिए मैं आपको मैप से पढ़ाता हूँ, क्योंकि इसमें लिखने से अंतर बहुत पड़ता है और मैप से हमें देखने में बहुत ही अंतर पड़ता है। तो मैप से हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि मैप से हमारे दिमाग में मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाती है और हम एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे से अपना 100% दे पाते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जैसे हडसन की खाड़ी एवं उत्तर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, तो एक और पड़ती कहाँ है, तो एक पूरा कनाडा में ही पड़ती है। ठीक है, कनाडा में पड़ने वाली जलसंधि है। अब हम बात करते हैं, जैसे ये तो हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं पाक जलसंधि। जो पाक जलसंधि है ये पड़ती है से है उत्तर में ऊपर। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। पाक की जो जलसंधि है ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ये दोनों हमारे भारत के पश्चिमी तट पे पड़ता है। पश्चिमी पे पड़ता है अरब सागर और पूर्वी तट पे पड़ता है, मतलब जो पूर्व का क्षेत्र है पूरा पूरा बंगाल की खाड़ी है। अब देखते हैं कि ये जोड़ती तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को है। पाक की जलसंधि अलग किनको करती है, तो ये भारत और श्रीलंका। ठीक है, भारत हमारा देश और श्रीलंका, मतलब इन दोनों को अलग करती है। बात करते हैं नेक्स्ट की, पूछा गया कि बासपोरस जलसंधि, इसके लिए था बासपोरस जलसंधि जो है वो किनके बीच जलसंधि। ठीक है, जलसंधि जो है वो किनको जोड़ती है, तो अब एक ही कूट बचा है तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं, ये है काला सागर और मरमरा सागर। बासपोरस जलसंधि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है और अलग किनको करती है, तो ये टर्की में ही पड़ती है। टर्की अर्थात इसे तुर्की भी कहते हैं। ठीक है, इसे तुर्की के नाम से भी जानते हैं, और इसे अंग्रेजी में कहते हैं टर्की और हिंदी में कहते हैं तुर्की। तो ये बासपोरस जलसंधि ये तुर्की में पड़ती है और काला सागर और मरमरा सागर के को जोड़ती है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं, हमारे कूट जो थे सभी हमने पढ़ लिए हैं। तो अब हम मैंने कूट इसलिए लिए हैं क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब हम बढ़ते हैं अपने पुराने क्वेश्चनों की तरफ। पूछा जाता है कि मैगेलन जलसंधि किनके बीच है। मैगेलन जलसंधि की यदि हम बात करें तो ये उत्तर अटलांटिक महासागर प्लस दक्षिण प्रशांत महासागर, सॉरी ये उत्तर नहीं है, ये भी दक्षिण ही है। ठीक है, मैंने मुझसे गलत हो गया था, तो दक्षिण अटलांटिक महासागर एवं दक्षिण प्रशांत महासागर। ठीक है,
तो जो आपसे पूछा है कि मैगेलन जलसंधि किनके बीच है, तो दक्षिण प्रशांत दक्षिण अटलांटिक महासागर और दक्षिण प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जलसंधि है मैगेलन जलसंधि। और ये पड़ती कहाँ है, तो ये पड़ती है जो कि चिली है, ठीक है, चिली जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, उसी के दक्षिणी हिस्से में पड़ता है ये जलसंधि मैगेलन जलसंधि, ठीक है। तो आपको देश की स्थिति भी बता दी हमने। बात करते हैं सुंडा जलसंधि किनके बीच है, पूछा जाता है कि सुंडा जलसंधि किनके बीच है, तो मैं आपको बता दूं सुंडा जलसंधि पड़ती है, अगर देश की बात की जाए तो ये पड़ती है इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया के द्वीप हैं, तो उन्हीं द्वीपों में पड़ती है सुंडा जलसंधि। अब ये जलसंधि है तो ये जोड़ती किनको है, एक पड़ता है जावा सागर, ठीक है, जावा सागर प्लस हिंद महासागर। ये जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ने वाली जलसंधि है सुंडा जलसंधि, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। पढ़ते हैं नेक्स्ट की, टॉरस जलसंधि किसके बीच है, तो टॉरस जलसंधि की यदि हम बात करें तो ये पड़ती है पापुआ न्यूगिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच। पापुआ न्यूगिनी एवं पड़ती है पापुआ न्यूगिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। पापुआ न्यूगिनी और ऑस्ट्रेलिया को टॉरस जलसंधि अलग करती है। अब ये जोड़ती किनको है, तो जोड़ती है पापो की खाड़ी प्लस अराफोरा की खाड़ी, अराफोरा की खाड़ी, ठीक है। तो वहाँ पे याद रख सकते हैं कि जो टॉरस जलसंधि है ये पापुआ न्यूगिनिया या न्यूगिनिया के नाम से भी जानते हैं और न्यूगिनी भी कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों को अलग करती है और पापू की खाड़ी और अराफोरा की खाड़ी को, इन दोनों को जोड़ती है। बात करते हैं नेक्स्ट की, बॉस जलसंधि की बात करें हम। बॉस जलसंधि किनको अलग करती है, तो ये तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, ठीक है, तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, इन दोनों को अलग करती है बॉस जलसंधि। अब ये जोड़ती किनको है, जोड़ती है ये तस्मान सागर प्लस हिंद महासागर का दक्षिणी हिस्सा है जो हिंद महासागर, ठीक है। तो वहाँ पे याद रखते हैं तस्मान सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है बॉस जलसंधि, ठीक है। कभी कभार ये होता है दक्षिण महासागर के नाम से भी लिख दिया जाता है, क्योंकि दक्षिण का हिस्सा जो है वो दक्षिणी सागर के नाम से भी जाना जाता है, और कभी कभार तस्मान सागर एवं हिंद महासागर भी दे देते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, मोजाम्बिक जलमार्ग किनके बीच है। यदि आपसे पूछा जाए कि मोजाम्बिक जलमार्ग किनके बीच है, तो हम बात करेंगे कि ये है मोजाम्बिक, जो कि मोजाम्बिक जलमार्ग है। मोजाम्बिक देश भी है, ठीक है, मोजाम्बिक देश के पास ही पड़ता है, उसी को कहते हैं मोजाम्बिक जलमार्ग। मोजाम्बिक देश भी है और एक पड़ता है मेडागास्कर, ठीक है। मोजाम्बिक जो कि अफ्रीका का देश है और मेडागास्कर जो कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। मेडागास्कर को मालागासी भी कहते हैं, मालागासी। आपसे पूछा है कि मोजाम्बिक जलमार्ग किनके बीच है, तो आपका उत्तर होना चाहिए मोजाम्बिक एवं मेडागास्कर। कभी कभार मालागासी भी दे देते हैं, तो इन दोनों को ये जलमार्ग इनके बीच है, ठीक है, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। बात करते हैं पनामा नहर। मैंने नहरों से कुछ क्वेश्चन लिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो मैंने लिए हैं। यदि हम बात करें कि पनामा नहर किनके बीच है, पूछा जाता है कि पनामा नहर किनके बीच है, तो पनामा नहर है प्रशांत महासागर एवं किनके बीच है, और कैरिबियन सागर, ठीक है। तो प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर के बीच पड़ती है पनामा नहर। कैरिबियन सागर जो कि अटलांटिक महासागर का ही एक सागर है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि हालांकि कैरिबियन सागर ही दिया जाता है क्योंकि कैरिबियन सागर ही पड़ता है वहाँ पर सबसे नज़दीक, ठीक है। तो प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर के बीच पड़ती है पनामा नहर। और बात करें हम कि कील नहर किनको जोड़ती है, तो कील नहर जो है ये जोड़ती है उत्तरी सागर और बाल्टी सागर को, उत्तरी सागर प्लस बाल्टी सागर,
ठीक है। तो कील नहर जो है वो उत्तरी सागर एवं बाल्टी सागर को जोड़ती है, कील नहर। ठीक है, तो इतना आप याद रख लें, कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टी सागर को जोड़ती है। और पूछा जाएगा कि सू नहर किन को जोड़ती है, तो सू नहर की यदि हम बात करें तो ये जोड़ती है सुपीरियर झील, सुपीरियर झील प्लस एक किसको जोड़ती है, सुपीरियर झील प्लस ह्यूरन झील, ह्यूरन। ठीक, तो सुपीरियर झील प्लस ह्यूरन झील को जोड़ने वाली नहर है जिसे हम कहते हैं सू नहर। ठीक है, सू नहर सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ती है। अब हम बात करते हैं ईरी नहर। ये ईरी नहर जो है एक किन को जोड़ती है, तो ईरी नहर की यदि हम बात करें तो एक है ईरी झील। ठीक है, ईरी झील प्लस ईरी झील को जोड़ती है और जोड़ती है मिशिगन झील, मिशिगन झील। पूछा जाता है कि ईरी नहर जो है वो किन को जोड़ती है, तो ये ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। और यदि हम बात करें मिशिगन झील की, मिशिगन झील के किनारे शिकागो शहर स्थित है। शिकागो शहर जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मांस मंडी लगती है शिकागो शहर के किनारे, शिकागो शहर में। और शिकागो शहर से एक संबंधित और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, जो हमारे स्वामी स्वामी विवेकानंद जी थे, उन्होंने जो एक विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, ठीक है, तो वहाँ गए थे, शिकागो में गए थे, जो कि अमेरिका का एक शहर है शिकागो। तो शिकागो में गए थे और उन्होंने बहुत ही अच्छा एक भाषण दिया था, जिसके कारण उन्होंने हिंदू धर्म की जो श्रेष्ठता थी तो उसको सिद्ध कर दिया था। तो इसलिए हमारे स्वामी विवेकानंद जो हैं बहुत ही अच्छे आदर्श व्यक्ति थे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये विश्व की जल संधियों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मैंने लिए थे, आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि ये चैनल बढ़ सके और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।